आज हम लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे जितने भी अभी तक पढ़ाया हुआ है सारे आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, कारण कि टाइम भी आपको मिल चुका है। अच्छा खासा 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिला था। अब क्या करते हैं, ये लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद से हम क्या करते हैं, जो मेरे पास इंडिटरमिनेंट का फॉर्मेट बता हुआ पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यानी 1 पे पावर इन्फिनिटिव अगर ये फॉर्मेट अगर दिया रहता है, ये वाला छुटा हुआ था आपका, सारे के सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म का वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिया, बट एक ये फॉर्मेट जो था आपका ये वाला सिर्फ छुटा हुआ था। इसको क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a gx इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तब इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है 1 बाय इन्फिनिटिव के 1 पे पावर इन्फिनिटिव, ये दो लिमिट ले लिए। अगर आप क्या कहते हैं लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स बाय 1 बाय जी एक्स। अगर अब लिमिट जब पुट कीजिएगा, कहा है कि हमने आपको अभी जस्ट बताया एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए तब वैल्यू 0 होता था, 0 लीजिए। जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 लीजिएगा, का एफ एक्स का वैल्यू 0, जी एक्स हो गया आपका, ये जी एक्स जैसे ही 0 लीजिए 1 बाय इन्फिनिटी 1 बाय 0 फंक्शन को डिफाइन कर देता 1 बाय पावर इनडिफिनिट, ये देखिए है इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट है या नहीं बताइए। इतनी बात आप समझिए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे और दूसरा सवाल इस तरह से, इसको अगर दूसरे तरीका से रिप्रेजेंट करना चाहें तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, इसका एफ एक्स इक्वल टू अगर 1 आ गया, अगर इसका 1 आ गया और दूसरा लिमिट जब लेंगे x टेंस टू a gx, ये इनफाइनाइट आ गया। कैसे सर, इसको बताइए। लिमिट x टेंस टू a हो गया आपका एफ एक्स इस पे पावर gx। देखिए इसका वैल्यू क्या बोले हमने, एफ एक्स का जब x टेंस टू a तो 1 हो गया, इसका वैल्यू इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, 1 पे पावर इनफाइनाइट के फॉर्मेट में आया या नहीं है बताइए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं नहीं करता, सबसे पहले से कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने के लिए जब सवाल आएंगे ये पूरी तरह से इसको एकदम इजी लगेगा, किसी तरह का आपका प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं, किस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। यानी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक क्या कहता है एक्सपोनेंशियल का एक्सप्लेनेशन का पढ़ाए थे, 1 बाय 1 पे पावर n इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2x प्लस 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर माइनस डॉट 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 n तक। अगर देखिएगा यहाँ पे, अगर इसमें भी जब अप्लाई कीजिएगा 1 प्लस एक्स ले लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से, यानी सॉरी नीचे e आएगा, e पे पावर इतना हो गया, यानी e पे पावर यानी x खत्म कैसे लोगे, क्या बचा, e पे पावर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो बच रहा है ये वाले टर्म का। अगर हम बात करें कैसे सॉल्व करेंगे सर, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इन e पे पावर लिमिट ऑफ ये वाले लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू 1 बाय gx। यानी देखिएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का जो वैल्यू अगर बराबर है, कहा कि यहाँ दोनों का वैल्यू क्या बोले थे बराबर हो गया आपका, यानी ये फंक्शन इस तरह से आएगा, यानी e टू द पावर x। जब इस पे सवाल लेंगे और आपको अच्छा खासा से समझ में आ गया, इस तरह का ये कंसेप्ट करती है। यानी इसको हम और सवाल को अगर ड्राइव करें, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाय 1 बाय एक्स। सर इसको आप बनाइए पहले, 1 बाय एक्स हाँ इस तरह से दे दिए, तब कहेंगे इसका वैल्यू पुट कीजिए। जब यहाँ पे देखिएगा 0 लीजिएगा, 1 क्या हो गया 1 प्लस 0 0, 1 बाय 0 इनफाइनाइट, क्या हो गया 1 पे पावर इनफाइनाइट। क्या इतनी बात आपको समझने में आया, ये इनफाइनाइट का फॉर्मेट कैसे आ गया। जब इनफाइनाइट का फॉर्मेट आ गया, इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका एक्सप्लेन हम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यानी एक्सप्लेन जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, यानी एक्सप्लेन क्या लिखा, e पावर 1 माइनस 1 बाय 2x प्लस 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डॉट माइनस
डॉट 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 एन। अब x का वैल्यू 0 लीजिए, जैसे x का वैल्यू 0 लीजिएगा यहाँ पे आप, अब देखिए जैसे यहाँ x का वैल्यू 0 ले, जब 0 लेने के बाद क्या करता है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0, ये सारे के सारे टर्म 0 बच गया, सिर्फ और सिर्फ हमको जो बचा हुआ है e⁻1 बचा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। यदि डायरेक्ट भी हम बता सकते थे आपके पास यही जो चीज यहाँ पे लिखे थे, यानी ये जो 1, यानी जब भी हमको लाना पड़ेगा बाय हुक एंड क्रूक, यहाँ पे अगर 1 अगर आप ला लीजिएगा तब इसका एक्सप्लेन अगर करते हैं, तब इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, लिमिट x यानी e⁻ लिमिट x टेंस टू, जो लिखा हुआ लिख दीजिए, ये वाले टर्म x इंटू 1/x क्या कि यहाँ देखिए हमने लिए, अब जब यहां से लिए थे 1 प्लस fx पावर 1/gx, यही चीज को हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल लगाया, ये वाला लिमिट यहां पे लिख दिया सिर्फ fx/gx, fx/gx से वैल्यू नहीं है। अब यहां पे देखिएगा जब सॉल्व कीजिएगा, इससे ये क्या, ये कैंसिल, क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 1, यानी लिमिट क्या हो गया 1 e⁻1। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुआ, नीट एंड क्लीन? देखिए इसको फिर से आप समझाते हैं। अब इतनी बात रफ आइडिया आपको आ गया, आप किस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अगर रफ आइडिया आ गया आपको किस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे, तब हम क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड छोटा छोटा सवाल लेते हैं जो कि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे भैया, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी जिसको कहता है उस तरह से लिमिट में हम आपको, जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखे तो इसी तरह से इसको भी हम दखलंदाज करते हुए चल जाएंगे। अगर लिमिट x टेंस टू 1 कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नहीं होगा, सॉरी, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 प्लस 1/x बाय x लिख दीजिए यहां पर। अब देखिए अब क्या, अगर डायरेक्ट अगर लिमिट रख रहे हैं 1/∞, आपको जब पढ़ा रहे थे, जब ∞/∞ फॉर्म में बताए तो ऊपर अगर नेचुरल नंबर है, अगर यहां पे इन्फिनिटिव आ गया, इसका वैल्यू क्या आता था, 0 होता था, न्यूमरेटर में कुछ भी। अब जब यहां लीजिएगा यही तो टर्म आ गया, फिर से एक्सपोनेंशियल लगाइएगा, लिमिट लगा करके लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव डाल दीजिए, ये वाले टर्म fx 1/x इंटू gx को इसको लिखिए x से x कैंसल, क्या बच गया e, सिर्फ और सिर्फ e⁻1 बच गया। क्या दिक्कत है समझने में, बताइए। इससे पहले आप सर क्या बताए थे, लिमिट x टेंस टू, जैसे ही 0 लिए थे 1 प्लस x/1/x, तब इसका भी वैल्यू क्या आया था, e आया था, सिर्फ और सिर्फ e आया था। कहा है कि अब जब एक्सपोनेंशियल लीजिएगा, जैसे 1 प्लस इसमें टर्म आ गया, और क्या बताए थे, ये एक्सपोनेंशियल का टर्म ले लीजिए, इस पे पावर लिमिट x टेंस टू a, यानी इस तरह अगर देगा 1/∞ के फॉर्मेट में, तब आप क्या कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल का टर्म ले लीजिए, 1 प्लस जो भी होगा fx का वैल्यू x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया, यानी e⁻1 हो गया। क्या इतनी बात में आपको दिक्कत है किसी तरह के, बताइए। ये भी बात सर समझ में आ गया किस तरह से हमने सॉल्व करेंगे। अगर हम इसी तरह से एक छोटा सा सवाल और अदना सा ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस λx/1/x, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा सर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी यहां पे हमको किसी भी सूरत पे अगर 1 लाना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का सवाल मिले, सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन मोटो क्या होगा, यहां पे 1 लाना होगा। यानी जब तक कि आप लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx 1/gx जो हो गया आपका, ये अगर 1/∞ के टर्म में आ रहा है, तब क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का टर्म लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx इंटू ये वाले टर्म। क्या बात समझ में आया आपको किस तरह से हमने सॉल्व किया। ये आपका बैकबोन है इस सवाल का। बाद में क्या आप बना सकते हैं इजीली, बाद में ये फॉर्मूला सब याद करना कोई जरूरत नहीं, कोई झंझट ही नहीं है फॉर्मूला का याद कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट आप रख लीजिए,
ये कंसेप्ट अगर समझ लीजिएगा सवाल तो बन जाएगा। देखिए इस पे इसी पर ये भी सवाल है, यानी जैसे ही 1 देखा हमने यहाँ पे, जैसे लिमिट रखें x टेंड्स टू 0, यानी 1 पे पावर 1/0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटिव, 1 पावर इन्फिनिटिव हो गया। ये टर्म 1/इन्फिनिटिव, ये तो आपको क्लियर हो गया। पहले जब ये बात आपका क्लियर हो गया सर, तब आप क्या कर सकते हैं, तब एक्सपोनेंशियल लगाइए, इतनी बात आप समझिए। तब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी दिया हुआ है 0, लिमिट x टेंड्स टू आपको 0 दिया है, हमने क्या किया, 0 लगा दिया, fx लैम्डा x इंटू 1/x, x से x कैंसिल, e टू दी पावर क्या होगा, लैम्डा। क्या दिक्कत है समझने में, बताइए। ये भी बात आप समझ लिए। अब एक सवाल आप अपने से बनाइए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 प्लस लैम्डा बाय x, इस पे पावर कर देते हैं x। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यानी हमको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है ये किस तरह का है, 1/इन्फिनिटिव 0, 1 पे पावर इन्फिनिटिव। ये तो क्लियर हो गया कि मेरा फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ है। जब ये बात क्लियर हो गया, तब हमको किसी तरह से एक ढूंढना है। जैसे ही 1 अगर ढूंढ लिए, तब क्या करना है, इसको fx मान लीजिए, ये वाले gx हो गया, यानी एक्सपोनेंशियल लगा करके इस पे पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव हो गया, यानी fx लैम्डा बाय x, gx ये वाले फंक्शन x से x कैंसिल, यानी e टू दी पावर लैम्डा। क्या इतनी बातों को समझ में आ गया किस तरह से हमने सवाल लिया। यानी हम अगर हम कंक्लूजन इसका करें, हम आपके पास क्या बताए, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, 1 प्लस x 1/x, इसका भी वैल्यू e टू दी पावर 1 हो रहा था। जब लिमिट x टेंड्स टू हम इन्फिनिटिव लिए थे, तब 1 प्लस लैम्डा x 1/x, इस पे पावर अगर x कर दीजिएगा तब पर भी हो गया, इसका वैल्यू e टू दी पावर 1 ही आ रहा था। अगर हम क्या किए थे इसी तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस लैम्डा x, इस पे पावर 1/x, इसका वैल्यू e टू दी पावर 1 आ रहा था। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव जब आ गया आपका 1 प्लस 1/x इंटू x, इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1। ये कुछ बैकबोन अगर चाहें तो आप रिमेंबर कर लीजिए, इन्हीं में फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करता है ये फॉर्मूला के रटते हैं, तब तो आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मन करता है पढ़ने का इसका फॉर्मूला को छोड़ दीजिए इसको। बस ये कंसेप्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 1 पावर इन्फिनिटिव के लिए बाद में कि आपका जो दिल करे उसी को बनाइए। बात ये जबरदस्ती इसमें लिमिट में नहीं चलेगा। आप सर ये हॉस्पिटल बनाइए, वो तरीका से बनाइए, आप जिस तरह से मर्जी चाहे आप बनाइए, लेकिन इतना तो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये वाले स्टेप को फॉलो किए बिना एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है आपका किसी भी तरह से। यानी पहला स्टेप इसको फॉलो कर लीजिए, इसके बाद आप जिस भी रूल का फॉलो करना है कर लीजिए, चलेगा। अब क्या करते हैं, इसी पर छोटा छोटा बेस हम सवाल लेते हैं। देखिए कैसे सवाल समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 2/x, इस पे पावर x। अब बताइए सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा, जल्दी कीजिए। यानी जिस तरह से ये फार्मूला हमने आपको बताया, ये वाले फार्मूला, बस इसी फार्मूला को इसमें भी ड्राइव करना। इसमें क्या करना, जैसे ही 1 देख लिए, यहाँ पे इन्फिनिटिव 2/इन्फिनिटिव 0, 1 पे पावर इन्फिनिटिव हो गया। ये तो क्लियर हो गया, 1 पे पावर आपका इन्फिनिटिव आएगा। जब 1 पे पावर इन्फिनिटिव आएगा तब आप क्या कीजिएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल का टर्म लगा दीजिए। एक्सपोनेंशियल का टर्म लगाने के बाद क्या करना है आपको, यानी जैसे ई लगाइएगा इसी पे पावर लिमिट लगाइए, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये जो fx दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, लिख दिए। इस पे पावर, सॉरी पावर का गलत हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यानी ई लगाना था,
एफ एक्स 2x इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बच गया बताइए, सिर्फ और सिर्फ 2 इन ई टू दी पावर 2 आपका आंसर आया। क्या बात आपको समझ में आया किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया? अब क्या करते हैं, धीरे धीरे आपका इस सवाल का लेवल बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव x प्लस 6 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब क्या करता है, हमको सर आप तो बताए हैं क्या, जब तक कि आपका ये फॉर्मेट नहीं आप ला लीजिए तब तक ये वाला अप्लाई फार्मूला नहीं कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट लाना कंपलसरी है। अगर ये फॉर्मेट लाना कंपलसरी है, अगर डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं, देखिए यहाँ 1 प्लस 0 इन्फिनिटी हो गया, ऊपर बाय इन्फिनिटी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जीरो यानी जीरो यानी ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो गया इन्फिनिटिव, इस पे पावर इन्फिनिटिव है आपका, यानी ये तो क्लियर हो गया। ये फंक्शन जो दिया गया है अनडिफाइनिंग है। अगर डायरेक्ट लिमिट रखना चाहेंगे फिर नहीं आप रख पाइएगा लिमिट। अब क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो उस फॉर्मेट में ला सकते हैं, x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 1, इधर माइनस कर दीजिए। बताइए इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है आपको समझने में? हमने क्या किया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 को इधर प्लस कर दिया तो 1 को इधर आकर के माइनस कर दिए। इस तरह से इसको हमने बनाया आपको। अब आप लिमिट रखिए, अब इजीली रखा सके, यानी अब एक स्टेप और आप कर सकते हैं चाहें तो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस, इसका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे x प्लस 6 हो गया, माइनस x माइनस 1, x से x कैंसिल हो गया आपका, यहाँ x पर x प्लस 4 बच गया। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 6 बाय x प्लस 1। बताइए दिक्कत है किसी तरह का? x प्लस 4। अब तो सर बन गया आपका, देखिए 1 प्लस एफ एक्स ऊपर पे जी एक्स, क्या दिक्कत है कि समझ में? बताइए 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स की टर्म आया या नहीं आ रहा है? अभी भी दिक्कत है आपको? बताइए 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स के टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए हमको। यहां पे 5 हो जाएगा, सॉरी जी आ रहा है। जब ये फॉर्म में आ गया, यानी जैसे ही लगाइएगा ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, तब हमको क्या दिखाई देगा, 5 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया इंटू एक्स प्लस 4। क्या दिक्कत है? इसी टर्म को हम यहां सिर्फ लिख देते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी ई टू द पावर इतना था 5 इंटू एक्स प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1। अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स से डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही 1 बाय एक्स से आप डिवाइड दीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 प्लस 4 बाय एक्स, यहां भी 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब जैसे ही लिमिट आप पुट कीजिए, आप जब लिमिट 4 बाय इन्फिनाइट 0, 1 बाय इन्फिनाइट 0, यानी 5 इंटू 1 बच गया, ई टू द पावर 5। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। बताइए किसी तरह अगर प्रॉब्लम आपको है समझने में तो बताएंगे फिर से। यानी हम क्या किए, ये हमको सवाल दिया था लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 6 बाय 1 प्लस एक्स इतना दिए, यानी इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व कर रहे थे इन्फिनिटिव के टर्म में आ रहा था आपका, ठीक है। अगर इनफाइनाइट के टर्म में आता, डिफाइन ही नहीं हो रहा था, तब क्या करना था, 1 एक बार प्लस कर दीजिए, 1 को प्लस कर दिए। कहा है कि हमको ये ध्यान में रखना है सर, यहां पे जब इनफाइनाइट के पावर आ जाए तब 1 प्लस एफ एक्स के रूप में रखना है, बाय जो भी, यानी एक फंक्शन यहां एक फंक्शन यहां, इसको जब 1 प्लस के रूप में आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देना, सिर्फ और सिर्फ इतना। यही मेरा मेन मेट होता करने का, यहाँ एकदम प्लस कर लिए तो एकदम माइनस कर दिए। इससे क्या हो गया, ये वाले एलसीएम कॉमन लिए, जैसे यहाँ कॉमन लेंगे इसको 1 एक्स प्लस 1 को यहाँ पर लाएंगे, इस माइनस के कारण एक्स भी माइनस में जाएगा, माइनस 1 भी माइनस में जाएगा। यही बच गया, यहाँ 5 6 में से 1 गया 5,
5/x+1 हो गया, इस पे पावर क्या हो गया x+4। अब जैसे ही आ गया फिर से वही fx इंटू जी एक्स एक्सपोनेंशियल लगा करके एक्सपोनेंशियल लगा दिए, लिमिट लगा करके जो fx था fx इंटू जी एक्स, ये वाले टर्म को ही हम सिर्फ और सिर्फ उठा करके यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले टर्म को। क्या दिक्कत है समझने, बताइए। किसी भी तरह का कोई परेशान, उसी टर्म को वहां पे जाकर लिख दिए। एक सेकंड बताते हैं तुरंत हम, यहां पे हम लिखे हुए हैं। अब वहां पे जैसे ही लिखे 5 इंटू x+4/x+1 हो गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या किया, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में हम x से डिवाइड दे दिए। x से डिवाइड देने के बाद क्या 4/x हो गया, यहां पे 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करके e⁵ आ गया। क्या इतनी बात में आपको दिक्कत है समझने में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम? अब उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से ये किस तरह से अगर इनफाइनाइट का फॉर्मेट दिया रहेगा हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात तक समझ में। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं, छोटी छोटी सवाल से इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं इसी तरह से एक सवाल और लिखते हैं, अगर चाहें तो आप लिखे लिमिट x टेंड्स टू 1 log बेस 3x, यानी फिर से आप लिखिए, अगर चाहें तो लिखने के लिए सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं सवाल नहीं सॉल्व कीजिएगा। यानी मेन कंसेप्ट जो था मेरा, अगर 1 पे पावर इन्फिनिटिव होता था तब लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx बाय 1/gx जो फंक्शन होता था, यानी इसमें लगाने के लिए क्या करते थे, लिमिट लगाते थे एक्सपोनेंशियल a fx इंटू 1/gx। ये आपका मेन बैकबोन फार्मूला है। बात बाकी सब तो ऐसे आप बना लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसी पर लिमिट x टेंड्स टू a, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 log बेस 3x। चलिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हम पूरे क्लियर लिख देते हैं, लिखिए log बेस 3x। इस पे पावर हम बोल देते हैं आपको log x बेस 3, log x बेस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ये डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं हो पा रहा आपका। जब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाले टर्म को देखें, जब हम पढ़ाए थे शुरू में, जब लॉग के बारे में बताए थे, बेसिक कंसेप्ट, जब इससे पहले भी लॉगरिथमिक में आपको सॉल्व करके बताए थे किस तरह से लॉग का वैल्यू निकालते थे। अगर log m इंटू n रहता था तब log m प्लस log n, ये वैल्यू आपको रिमेंबर होना चाहिए। और ये वैल्यू आपको बताए थे log a/a या e/e इसका वैल्यू, या x/x इसका वैल्यू 1 होता था, या e भी लगा दीजिए इसका भी वैल्यू 1 ही होगा आपका। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही देखिएगा इसको मल्टीप्लाई लग दिए, क्या होगा इसका वैल्यू देखिए, log m इंटू n हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 log बेस 3 प्लस log 3x। इतनी बात आप समझिए। अब ये वाली चीज लिख दीजिए log x बेस 3। और एक चीज आपको याद करवा देते हैं, जैसे ही log बेस x a है, इसको जैसे 1/, इसका दोनों चेंजिंग कर जाएगा, ये वाले बेस इसमें चल जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ये log का थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। इसका वैल्यू क्या होगा 3/3, 1 हो गया इसका। यानी अब तो यहां से आपका सर क्लियर हो गया कि 1 प्लस fx बाय log x3, यानी ये हो गया fx, ये हो गया gx। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल का कमाल है आपका। लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3x इंटू ये वाले फंक्शन लिख दीजिए x इंटू 3, क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी अगर चाहे तो या तो इसी को चेंज कर लीजिए इस रूप में, ये वाले रूप में इसको चेंज कीजिए, चाहे इसको चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यानी log
3x, अगर इसको चेंज कीजिएगा बेस चेंज हो जाता था, log बेस 3 हो जाएगा इंटू एक्स। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का बताइए? यानी 1 बाय होगा जब भी होगा आपका 1 बाय, इसको चेंज कीजिए, log बेस में आ जाएगा क्या 3, ये हो गया x, ये वाला वैल्यू ये वाला कैंसिल, क्या बचा 1 e टू दी पावर 1। क्या इसमें दिक्कत आपको समझने में? यानी हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो था आपके पास सॉल्व करने का, यानी किसी भी तरह से चाहे आप जिस भी तरीके से प्लस माइनस करके काइन लाएं वो भी चलेगा, जिस भी अंदाज से आप चाहें उसको लाएं, लेकिन सॉल्व कीजिए आप सबसे पहले। जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक ये सवाल ही नहीं बन पाएगा आपका। अगर हम सॉल्व नहीं कर पाए, ये वाले सॉल्व कैसे किए, यानी सिर्फ और सिर्फ लॉग का कंसेप्ट लगाए, ये वाले सवाल बना के दे दिए आपके पास। क्या दिक्कत है इतना बात समझने में? अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया किस तरह से लॉग का भी अगर सवाल आ जाएगा हम इजीली अटैक कर लेते हैं। अब ये लॉग का देख लिए, इसी तरह सारे के सारे सवाल कॉम्बो भी देखेंगे अभी पास। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। एक सवाल एक सिंपल सा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x, इस पे पावर लगा दीजिए 1 बाय, इस पे पावर 1 बाय x, 1 बाय x, हाँ इन्फिनिटिव लाना था ऊपर x। अब सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए सॉल्व। देखिए सॉल्व करता है, हमको ये वाला फंक्शन हो गया 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, ये जी एक्स, ये वाला जी एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने सवाल को लिखा आपके पास। 1 बाय नहीं सॉरी ये ऐसे होगा 1 बाय 2x, तब ठीक है, अब कहीं दिक्कत नहीं है, 1 बाय 2x। अब इसको लगाइए लिमिट, यानी ये तब क्लियर हो गया, एक्सपोनेंशियल लगेगा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, जैसे ही लीजिएगा यानी एक फंक्शन हो गया 10 रूट एक्स इंटू 1 बाय 2x, एफ एक्स इंटू जी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब देखिए 10 रूट एक्स, यहां भी रूट एक्स ले लीजिए, जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से फिर ऊपर क्या बचेगा x हो गया बाय 2a। अब यहां पर भी आपको हम पढ़ाए थे लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x इक्वल टू 1, क्या याद है ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये वाले क्या आ जाएगा, ये जो गया यहाँ पर x है, x से x कैंसिल, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हाफ बचा है, e टू दी पावर हाफ। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया इसका। हमने क्या किया, सवाल में कुछ नहीं किया, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स इक्वल पावर 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय एक्स जैसे 1 बाय 2x किए। अब हमको तो ये ही निकालना था, अगर 1 प्लस एक्स के रूप में आ गया, यानी आप कोशिश कीजिए जब भी अगर 1 पे पावर इन्फिनिटिव आए, तब इस वक्त आप क्या कीजिए, जब भी फंक्शन के एक लाने का कोशिश कीजिए, या तो प्लस माइनस दोनों साइड कर करके आप किसी भी तरह से एक लाइए, तभी तो आप सॉल्व करने में कर पाइएगा। एनीवे आपका सवाल में उलझ कर आ जाइएगा, फिर आपका सॉल्व ही नहीं हो पाएगा सर। जब तक कि आप इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा इधर 1 प्लस कर करके, तब तक क्या होगा, आपका सॉल्यूशन ही नहीं आ पाएगा, फिर आपका उलझ कर आ जाइएगा, कोई फायदा होने वाला है नहीं सवाल में। क्या दिक्कत है समझने में बताइए? अब इतनी बात आप समझ, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू हाफ, ये वाला वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से और सवाल, छोटी छोटी सवाल से हम पूरी तरह से इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी इतना जल्दीबाजी भी नहीं करना कि आपको पूरी तरह से एक एडवांस लेवल पर आपको सवाल दे रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी अगर लिमिट x टेंड्स टू a 2 माइनस a बाय x 10 पाई बाय x 2a, चलिए सॉल्व कीजिए तो इसको। यानी 10 क्या था, 10 पाई बाय 2 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो दे दिया आपका
पूरी तरह से उसी फॉर्मेट में। इसको तो आप 1 के रूप में ला सकते हैं, 1 प्लस एफ एक्स के रूप में लाना कोई बात नहीं है। 1 चलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 2 को बताइए। अब ये बात सर समझिए, 1 प्लस 1 को 2 ही लिख सकते हैं, 1 बाय ए एक्स बाय 10 पाई एक्स बाय 2a। क्या दिक्कत है? अब आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने क्या किया। अब सर ये इतना बड़ा एफ एक्स हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये पूरा का पूरा एफ एक्स ही है, 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स। इन ई लगा दीजिए यहां से आंख बंद करके, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये एफ एक्स जो दिया हुआ है 1 प्लस 1 माइनस ए बाय एक्स यानी इंटू 10 पाई एक्स बाय 2a। अब क्या कीजिए, यहां पे लिमिट में चेंजिंग कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या? हल्का सा जीरो जोड़े हैं, यानी लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए? यानी लिमिट जैसे ही लगाए ए प्लस एच, तब इस वक्त का ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, यहां से हम सॉल्यूशन के। अब यहां जहां है लिमिट एक्स टेंस टू ए, वहां पे ए प्लस एच लगाइए। जैसे ही यहां पे एक्स ए लीजिएगा एच टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस ए बाय एक्स के जगह पे ए प्लस एच 10 पाई एक्स के जगह पे ए प्लस एच बाय 2a। इतनी बात आप समझ गया। अब इसका इधर ला लीजिए, जैसे ही इधर लाइएगा क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहां पे लाइएगा ए से ए कैंसिल, बच गया क्या? सिर्फ और सिर्फ एच बचा हुआ है, एच बाय ए प्लस एच हो गया। अब जब यहां देखिएगा 10 ए बाय, यानी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई को अंदर ले लीजिए, ए बाय इतना 2a प्लस पाई बाय एच 2a। ये बात आपको समझ में आ गया? ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया आपका, यानी तो ये क्या देख रहे हैं सर? पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच का मतलब यानी ये क्वाड्रेंट ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे, जब पाई बाय 2 प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाद में कि tan रहे कि कोई भी रहे, ये वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। जब ये वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा यहां से, यानी क्या रहेगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाय ए प्लस एच, यानी इसका वैल्यू माइनस कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू ये वाले पाई बाय एच 2a। अगर इसको चाहे तो 1/10 लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाय ए प्लस एच, यानी माइनस इधर लगा दीजिए, 1/10 एच बाय 2a। अगर पाई बाय एच 2a लगा दें, यहां भी तो पाई बाय 2 को ऊपर ले लीजिए, सॉरी, यानी पाई बाय एच नीचे लिखा जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पाई बाय एच 2a हो गया। इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए? ये 2a ऊपर जाएगा, यहां पे 2a आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाय x 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए यहां से h जैसे ये h से h कैंसल, क्या दिक्कत है समझने में? अब जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 लीजिएगा, a प्लस 0a हो गया बाय 2a बाय, देखिए यहां पे अब जो हो गया, यहां पे यहां जो लास्ट में कंक्लूजन निकाल रहा e, h का वैल्यू 0 से कम कैंसिल, 1 बाय h बचा इधर इंटू 2 पाई 2a बाय पाई, यहां पे a बचा है, a से a कैंसिल, क्या बचा? e पे पावर 2 बाय पाई, ये आपका आंसर आया। क्या बताइए, समझने में दिक्कत है आपको? हमने जो सवाल दिया था उसको सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस एफ एक्स के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश किया।
जैसे ये 2 को था, 2 को 1 + 1 के रूप में लिख लिया, बाद में एज इट इज इसको लिख दिया। fx इंटू जी एक्स लिखना था, fx इंटू जी एक्स को लिख दिया। यानी इसको क्या हमने किया, x को चेंज कर दिया a + h के रूप में। जैसे a + h के रूप में चेंज करते हैं, x का वैल्यू यहां पर रखते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। a से a कैंसिल, π/2 + h माइनस cot थीटा, cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। यही 10 को π/2a को डिवाइड दिए तो π/2h/q मल्टीप्लाई कर दिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया। ये वैल्यू पूरे सॉल्व करके e⁻² आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। बताइए समझने में दिक्कत है किसी तरह का? अब इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप। देखिए दिमाग लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 + x / 1/x कीजिए सॉल्व इसको। यानी हमने क्या किया, 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 10x + π/4 होल पे पावर 1/x लगा दिया। तब इसको हमने सॉल्व करने के लिए बोला, कीजिए इसको सॉल्व। ये जो दिए हुए सवाल आपका, इसको सॉल्व कीजिए आप। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। इसको मिटाते लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे वीडियो को बैक कर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए मेरे पास जो सवाल दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसमें क्या देख रहे हैं, 10 π/4 + h। इसको अगर चाहें तो ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता है। 10a + b का फॉर्मूला जानते हैं, बताइए। 10a + b का फॉर्मूला, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b 1 - 10a × 10b, ये फॉर्मूला आता है, आप भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे, इसी चैनल पे जाइए, आप सिर्फ ट्रिगोमेट्री सर्च कीजिएगा, वहां पे सारे के सारे ट्रिगोमेट्री का जो भी कंसेप्ट होता है बेसिक, वो स्टार्टिंग से चल रहा है। अगर नहीं पढ़ा होगा वीडियो, तो इसका धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर सारे के वीडियो पड़ जाएगा ट्रिगोमेट्री का। उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। तब इसमें क्या करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखिएगा, 10a + b 10a + 10b 1 + 1 - 10a का मतलब π/4 × 10b का मतलब x, इस पे पावर 1/x। बताइए समझने में दिक्कत है किसी तरह का? यानी π/4 + x जो था, इसको a मान लिए हमने, इसको b मान लिया, इसको a + b के फॉर्मेट में, यानी 10a + b का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ, इस पे हमने पुट कर दिया। जैसे 10a + b का फॉर्मूला पे पुट किए हम, अब देखिए 10 π/4 का वैल्यू क्या होगा, 1 + 10x 1 - 10 π/4 का वैल्यू 1 होगा आपका। 10 π/4 का वैल्यू 1 हो गया इंटू x। इससे हम क्या देख पा रहे हैं, 10x 1/x। सर अभी भी तो ये फॉर्मूला नहीं बना है, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनना कोई खास इसमें अंतर नहीं होता है, बस इसमें ये खाली पता चले किस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर 1 पे पावर इन्फिनिटी के टर्म में आ रहा है, पावर अगर इनफाइनाइट हो रहा है, तब आप कोशिश कीजिए इसको फंक्शन को 1 + fx पावर 1/x के रूप में लाने का, gx के रूप में लाने का। इससे क्या होगा, सवाल बनाने में आपका इजीली सॉल्व कर पाइएगा। इसको सॉल्व कर देते तेजी से, 1 + 1 + 10x 1 - 10x, 1 को एक्स्ट्रा लिखा, माइनस लगा दीजिए 1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 10 लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम 10 ले लीजिए, 1 - 10x 1 + 10x -1 - -+ 10x। क्या दिक्कत है समझने में, बताइए।
बाय 1/x, 1 से 1 कैंसल, अभी भी नहीं हुआ, रुकिए एक सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 10x बाय 1 माइनस 10x, इस पे पावर 1/x। अब देखिए 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब तो आप सब डायरेक्ट बता सकते हैं, लिमिट एक्सपोनेंशियल का टर्म 0 यानी एफ एक्स का मतलब 2 10x बाय 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू 1/x। अब बताइए, जैसे एक्सपोनेंशियल पावर लिमिट x टेंस टू 0 यानी 10x बाय x इंटू 1 माइनस 10x, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को? इस टर्म को हमने क्या किया, सिर्फ x इधर लिया, x 2 लीजिए, यहां पे 2 ले लिए, यानी 10x बाय x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। अब इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 1 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, 10 का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 0 होता है, 2/1 यानी e टू द पावर 2 हो गया। ये आपका आंसर निकल गया। क्या दिक्कत है समझने में? हमने क्या किया, यहाँ पे 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके यहां तक लाए आपके पास ये वाले, इस टर्म को लाने के बाद एकदम प्लस कर दिए, एकदम माइनस कर दिए, यहाँ का एलसीएम ले लिए, इसको यहाँ सॉल्व कर दिए, इस तरह से 1 प्लस एफ एक्स के रूप में बन गया, वो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स को एक टर्म ला लिए, इस तरह से लिमिट पुट करके ये आपका आंसर आ गया। क्या बताइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको समझने में? उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंटली हो गया और किस तरह से लिमिट का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं। जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक इसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा बाबा। आपको क्वेश्चन को निकालिए, बुक आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपका कोई टेस्ट बुक में तो उम्मीद तक नहीं सवाल दिया होगा, आपके पास जो भी टेस्ट बुक होगा उसमें नहीं मिलेगा। एक मार्केट से कोई बुक खरीद लीजिए, स्टैंडर्ड बुक जेई मेंस के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होगा। या नहीं तो हम ऐसा करेंगे, आपका उसका डीपी यानी जो भी बुक होगा उसका क्वेश्चन हम इधर से उधर कर करके आपको डीपीपी में डाल दिया करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका क्वेश्चन आपको हम दे दिया करेंगे, जिससे कि आप सॉल्व कर करके नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा। उसके बाद हम उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपको सॉल्व कर देंगे। फिर से इसको आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पर डे एक डीपीपी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर के सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, आंसर मैच कर लीजिए कौन सा आपका सही है कौन सा गलत हो जाएगा आपका। इस तरह से क्या होगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह से एक लिमिट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लिमिट के बाद देखेंगे लास्ट में क्या कंप्लीट करना है हमको। एक सवाल और लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 7/2 2x² माइनस 9x प्लस 8, इस पर पावर डाल दीजिए cot 2x प्लस 7, कीजिए सोल्व। हमने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 7/2 तब इसमें ये वैल्यू लिख दिया 2x² माइनस 9x प्लस 8 कॉट पावर 2x प्लस 7, इस तरह से हमने वैल्यू दे दिया। तब बोला इसको सॉल्व कीजिए। आप इसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरह से फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस एफ एक्स, अगर लिमिट डायरेक्ट यहां रखिएगा 1 में पावर इंफिनिटिव के रूप में आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तब इसमें आपका सॉल्यूशन आएगा क्या, बताइए। चलिए अगर हम क्या ऑप्शन भी दे दें आपका एलिमिनेट करना, e टू दी पावर 5/2 या दूसरा बोलते हैं e टू दी पावर हाफ e हो गया। चौथा ऑप्शन आपको देते हैं e टू दी पावर 3/2। इससे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको ट्राई कीजिए, तब तक हम सॉल्व करते हैं। देखिए यानी अब हमको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 7/2,
यानी हमको किसी भी तरीके से आपका सर 1 लाना है। अगर 1 प्लस 2x² माइनस 9x इन प्लस 7 कर दें, 8 को 7, ये हो गया 1 प्लस ये वाला fx, इस पे पावर cot 2x प्लस 7। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का? ये भी बात अब समझ में आ गया। लिमिट x टेंस टू 7/2, जैसे ये लिया अब 1 प्लस एक्स के रूप में लग गया, तब एक्सपोनेंशियल लगा दीजिए, इस पे पावर के रूप में लिमिट x टेंस टू 7/2 ये वाला फंक्शन fx इंटू जी एक्स प्लस 7 cot 2x प्लस 7। बताइए इतनी बात में समझ, यानी किसी तरह से आपको 1/x के टर्म में लाना है, तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तब इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो एनीवे आपका सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर आप क्या करता है, अब इसमें हम या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए या तो एक्सप्लेनेशन लगा दिए। हम तो कोशिश करेंगे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने का। एल हॉस्पिटल रूल इसको 10 को नीचे ला लीजिए, लिमिट x टेंस टू 7/2 2x² माइनस 9x प्लस 7/10 क्या जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 2x प्लस 7। इतनी बात अब समझ गए। अब एल हॉस्पिटल में क्या करता है, कुछ डिफरेंशिएशन याद रखना है। डिफरेंशिएशन x पे पावर n/x, अगर बेस दोनों का सेम है पावर लिख दीजिए, पावर में 1 घटा दीजिए। यानी अगर कांस्टेंट यहां पे 3 4 5 रहेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तब 0 हो जाएगा। अगर sin x रहेगा या 10x रहेगा, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है एंगल के रेस्पेक्ट में, ये वाले एंगल के रेस्पेक्ट में sec² x, यानी एंगल के रेस्पेक्ट में जो होता है 10 का sec² x, इसी तरह से sin का cos होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाहर कर लीजिए, 2 हो गया x²/2 dx, यानी पावर लिखा जाएगा 2 to the power 4x। ये जो वैल्यू जाएगा 2 to the power 4x, पावर में 1 घट गया, यानी लिमिट x टेंस टू 7/2, यानी ये हो गया 2 to the 4x माइनस 9/sec² x 2x प्लस 7 इंटू 2। बताइए किसी तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आपका। जैसे यहां पे लीजिएगा 7/2, देखिए 7/2 से क्या होगा, ये वाले 7/2, 2 से 2 खत्म, क्या दिक्कत है क्या? बताइए 2 से 2 हमने क्या कर दिए, आपको पूरी तरह से इसका सफाया कर दिए। जैसे ही 2 से 2 आपका क्या क्लियर कर देते हैं, तब जो क्या हो रहा है आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस हमको करना पड़ेगा, तभी तो आप कर पाइएगा, एनीवे नहीं हो पाएगा कि माइनस का खेल रहा है। 0 sec 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू जैसे यहां देखिएगा आपके पास 5 यानी 4 हो गया, यानी हाँ ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखिए 7/2, यहाँ पे लिखिए। अब लिमिट सिर्फ रखने की जरूरत पड़ गया हमको, जैसे ही लिमिट रखिएगा यहाँ पे 7/2 माइनस 9 इसका वैल्यू 2 हो गया, ये 2 से काटिए 7 दूना 14, 14 में से 9 गया 5/2। हमने सवाल में क्या किया, यहां पे सिर्फ माइनस करना था हमको। ये क्या गया, fx हो गया, ये gx हो गया, fx इंटू gx कर दिया, इसके बाद यहां पे माइनस कर देते हैं, ये वाला माइनस वाले टर्म आ गया। इसके इन एल हॉस्पिटल यहां पे क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया। क्या बताइए किसी तरह का प्रॉब्लम आपको समझने में? उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा सवाल एकदम से बचकर वाला सवाल ले लेते हैं, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। आप क्या कीजिएगा, इस सवाल को, एक सवाल आपको दे देते हैं, इसको सॉल्व कर करके रखिएगा, इसके बाद इसका आंसर भी आप अपने से कमेंट कर दीजिएगा। एकदम से इजी सा सवाल दें, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा। लिमिट x टेंस, ऐसे तो हम आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप नहीं होगा। लिमिट क्या करता है आपका, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। हम कितना बना पाएंगे, हम क्या करेंगे, ज्यादा 50 सवाल बना पाएंगे, इससे तो हो पाएगा मेरे से।
आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। साइन पाई एक्स, इस पे पावर अगर हम लगा दें कॉट पाई एक्स, अब देखिए एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स हो गया, बस अब अप्लाई कर लीजिएगा। यानी अगर हम ही सॉल्व कर दें, इसमें कोई लॉजिक नहीं इस सवाल में। देखिए ये बेतुका सवाल, इसको कहते हैं कोई सवाल में जाओ नहीं पढ़ाना नहीं है आपके लिए। अब यहां क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1, इन ई लगाना पड़ेगा, ई लगा करके साइन पाई एक्स इंटू कॉट एक्स पाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन पाई एक्स, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई एक्स बाय साइन पाई एक्स, इससे ये कैंसल, एक्स का वैल्यू 1 लीजिए, पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, यही आपका आंसर है। बताइए अब इसको क्या कीजिए, जाकर के इस पे मेहनत कीजिए। अब कल क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा, अब क्या करेंगे, इसको धीरे 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 आप आपको डीपीपी देना शुरू करेंगे। अब उसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको आपको आज जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपका, इस क्लास को खत्म करने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर करके सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, सवाल सॉल्व कर करके आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सवाल को हम सॉल्व कर देंगे आपके पास, यहाँ पर भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको पीडीएफ, जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।